हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल करीब आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप भी हमारे चैनल से बिल्कुल नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1। हमने हमने फिजिक्स के चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 4 भी जल्द आ जाएगा, कल परसों तक में मैं कर लूँगा। लेकिन आज के वीडियो में क्या खास उसके बारे में आपको तो दिख ही रहा होगा, वीवीआई ऑब्जेक्टिव विद वीवीआई सब्जेक्टिव। लेकिन थोड़ी सी चेंजेस ये है कि आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव करेंगे और कल ही के वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों करा देता आज ही के वीडियो में, लेकिन तुम्हें मालूम है मेरा सारा डाटा इरेज हो गया था, जिसके कारण से मैं आज ही शाम को मगरिब के बाद मैंने इसे बनाया। फिर उसके बाद मैं आज ही शूट कर रहा हूँ, आज ही अपलोड करूँगा। थंबनेल वगैरह बनाने में मेरा शायद 9 बज जाएगा आज मेरा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। और लेकिन इसमें देखो, इसमें क्या क्या ऑलरेडी है इस वीडियो में आपको पीवाईक्यू चैप्टर वाइज मिल रहा है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसमें 2009 से एडेड है क्वेश्चन, 2009 से लेकर के आपका 2024 बोल सकते। क्यों? क्योंकि जो एग्जाम दीजिएगा ना, इसी में से क्वेश्चन रहेगा। ठीक, बहुत चुन चुन से अच्छा लेवल का बच्चा वाला क्वेश्चन आज बहुत कम दिए हैं, क्योंकि बच्चा वाला आप लोग दे देते बोलते बहुत हल्का है, तो हमें थोड़ा सा रखना पड़ेगा मीडियम में। क्वेश्चन लेवल अच्छा क्वेश्चन है, आप दीजिएगा ज़रूर आंसर। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 के साथ डेट नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं ये पीवाईक्यू में आया हुआ है, नहीं आने की चांसेस आया हुआ क्वेश्चन ही है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ो और आंसर देना स्टार्ट हो जाओ। विच आर द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस? इसमें से कौन सा मटेरियल है जिसका इस्तेमाल नहीं करते किस में लेंस बनाने में? ऑप्शन पढ़ लो, वाटर, ग्लास, प्लास्टिक एंड सॉइल। तो क्या हो जाएगा आंसर? इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो देखो, हम लोग किसका इस्तेमाल नहीं करते, कैन नॉट बोला है, तो कैन नॉट बोले तो सॉइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और जो लोग आंसर दे पा रहे हैं बहुत अच्छा, जो लोग नहीं दे पा रहे कोई दिक्कत नहीं, फिर से रिविजन करो, अभी भी हमारे पास टाइम है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 शायद घूमने गया है, तो 2 को छोड़िए, अभी क्वेश्चन नंबर 3 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलना चाह रहा है? सिंपल सा, टू ऑब्टेन अ रियल एंड इक्वल साइज ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेयर शुड बी ऑब्जेक्ट प्लेस? हम लोग कहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करें? इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस में। ठीक है, तो कहाँ पे? हमने एक ही बात में बार बार चिल्लाते बोला था यार कि एनसीईआरटी का जो एक टेबल है यार, 2 वाला टेबल नहीं बल्कि इमेज को कहाँ रखेंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इमेज कहाँ बनेगा, उसको तुम अच्छे से कर जाओ, क्योंकि वहाँ से ऑब्जेक्टिव आते हैं हर साल, हर बार, मतलब बहुत बार। ठीक है, तो कहाँ पे रखेंगे आपको याद होना चाहिए था, कहाँ पे रखेंगे। तो अगर तुम्हें आंसर देना है तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लेना, क्योंकि मैं फ़िलहाल तो अभी लाइव नहीं हूँ, तो मैं आपका आंसर पढ़ूंगा साथ में आंसर दूंगा, ऐसे तो नहीं होगा। फिर कभी हम लोग ज़रूर लाइव आके करेंगे, अभी फ़िलहाल तो पॉसिबल नहीं है। चलो इसका आंसर की बात कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल याद रखना, क्या? एट ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। चलो उसके बाद अब आते हैं उसके बाद किधर रखें? क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग कहाँ आते हैं? 2 क्वेश्चन। अगर मान लीजिए कोई अगर गलती से मिस्टेक होकर भी आंसर गलत हो जाता है तो आप लोग कमेंट में कर देना। ठीक है, मैं उसको करेक्शन कर दूंगा। हो सकता है कभी कभी लिखा हुआ गलती आ जाता है। ठीक, तो कितना कुछ करते करते मतलब हड़बड़ी में हो ही जाता है गड़बड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने आओ। अ फोकल लेंथ ऑफ बोथ स्फेरिकल मिरर, किसका? एक तो स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस। दो बात का, एक तो क्या बोला है, फोकल लेंथ किसका? एक स्फेरिकल मिरर का, और थिन स्फेरिकल लेंस का कितना है? -50 सेंटीमीटर। अब बोलना चाह रहा क्वेश्चन, देखो द मिरर और लेंस क्या होना चाहिए? कनकेव होना चाहिए, मतलब बहुत कन्वेक्स होना चाहिए, या बहुत उल्टा पढ़ रहा हूँ, बहुत कनकेव या बहुत कन्वेक्स, या तो एक मिरर कनकेव होगा या लेंस कन्वेक्स होगा। थोड़ा सा सोचिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो मिरर क्या होगा? कन्वेक्स हो जाएगा और लेंस कनकेव हो जाएगा। बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ द दोनों का किस? एक तो स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंस, दोनों का क्या है? फोकल लेंथ -15, यानी फोकल लेंथ किसमें दोनों का नेगेटिव आता। सिंपल सा आपको ये याद रखना था, हमने आपको नोट्स में वो चीज़ ऑलरेडी मेंशन है अच्छे से। मैंने तुम्हें नोट्स में बताया था, ये 1 नंबर में आता है। कैसे आता है तुम एक बार जाके देख लेना। तो क्या हो जाएगा? फिलहाल इसकी आंसर बात कर लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा? दोनों कैसा है? कनकेव में है दोनों का, यानी स्फेरिकल मिरर का जो अपना फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होता है, और अपना जो स्फेरिकल लेंस की बात करें, मतलब अपना कनकेव लेंस की बात करें, तो उसका भी फोकल लेंथ कैसा होता है? नेगेटिव। ठीक है, तो ये दोनों मिरर और लेंस पता चल गया। अच्छा लेवल का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन हर एक साल हर बार आता है कि हाउ मेनी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन
रिफ्रैक्शन नॉट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देयर, तो कितना टाइप का है ये तो आप सिंपल से बता देंगे। बहुत आंसर आप ये तेज़ी से देख सकते हैं। दो तो लॉ है, लेकिन ये दो लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन तुम्हें हर साल दिखेगा ही, और साथ में इसके 2 नंबर में तुमको लिखने दे देगा। लिख दो, डिफाइन करो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ देखो सिंपल सा फिर वही क्वेश्चन, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस। हाउ मेनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है इधर, वैसे सेम तो है, लेकिन आपको बस याद रखना यहाँ क्या रिफ्लेक्शन तो कितना है, सिंपल सा आपको भी मालूम है, सब बच्चे को मालूम है कितना है। हाँ सिंपल सा कितना है 2, ठीक है याद रखना। और ये सब्जेक्टिव में भी आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, कोई एक ना एक आएगा ही, तो सब्जेक्टिव के लिए इसको टिक कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलना चाह रहा है कि व्हाट इज़ यूज्ड इन सिंपल माइक्रोस्कोप, मतलब कौन सा मिरर या लेंस यूज़ करते हैं किसने, सिंपल माइक्रोस्कोप में। यूजर्स ऑफ मिरर मैंने आपको पढ़ाया था, कल भी मैं आपको समझाऊंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, लेकिन तुमको याद होना चाहिए कि आप जब माइक्रोस्कोप में वो कौन सा हम लोग लेंस यूज़ करते हैं। ये मैंने आपके नोट्स में भी मेंशन है। नोट्स कहाँ मिलेगा, सिंपल सा अपना वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, वहाँ पे बहुत सारा फोल्डर ओपन होगा, साइंस के फोल्डर में जाइएगा, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि सिंपल माइक्रोस्कोप में कौन सा आपका मिरर या लेंस का इस्तेमाल होता है, तो किसका कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। सिंपल माइक्रोस्कोप में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कौन सा, कन्वेक्स लेंस। चलो अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा फास्ट हो रहा है शायद मुझे लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम लाइव भी नहीं है जो आपको सबका चार्ट भी पड़े, लेकिन आपको खुद से अपने से सच रहिएगा, अपने जो आंसर बोला है जहाँ गलती हुआ उसको करेक्ट कर लीजिएगा, सही है तो बहुत अच्छी बात। चलो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है, द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो डेफिनेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का याद रख लेना, ठीक है, 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है, रख सकते हैं चांस में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का क्या होता है तुमको याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो तुमने बहुत बार ही पढ़ा होगा अपने बुक में, डायरेक्ट साइन आई बाई साइन आर होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कितना होता है, साइन आई बाई साइन आर, याद नहीं है, साथ साथ बोलो याद हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलना चाह रहा है, एक कन्वेक्स लेंस इज, जो कन्वेक्स लेंस है वो क्या होता है, ऑफ इक्वल थिकनेस एवरीवेयर, उसका हर साइड में जो थिकनेस होता है वो इक्वल होता है, या फिर थिकर इन एज में थिकर होता है, और क्या होता है, और देन इन द मिडिल, और फिर मिडिल में, और यहाँ थिकर इन द मिडिल देन एट द एज, या फिर नन ऑफ दीज। तो बता दो कहाँ कैसा क्या होता है। तो आपका अब क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं। तो देखो वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मतलब क्या, थिकर इन द मिडिल दैन द एज, ठीक है, मतलब कि थिकर इन द सेंटर। अगर मिडिल को अगर मतलब बोर्ड में हो सकता है मिडिल ना दे, ठीक है, ज़्यादा से अगर मान सेंटर ही दे दे या फिर मिडिल, दोनों में से कोई दे दे, तो मिडिल बोले तो सेंटर में, अपना सेंटर में जो है वो थिकर रहेगा, और किस में और थिनर किस में रहेगा। यहाँ पे एक चीज़ मिस है, सॉरी, एक थिनर कहाँ रहेगा, थिनर, ठीक है, एज में जो है वो क्या रहेगा, थिनर, याद रखिएगा, एज में क्या रहेगा, थिनर, ठीक, ये चीज़ मेंशन नहीं है, थोड़ा ज़्यादा, ये 1 मिनट यार, इसको थोड़ा एज में कैसा रहेगा, थिनर रहेगा, इस बात को थोड़ा सा लिखने में गलती हो गया। तो याद रखना कन्वेक्स लेंस की बात करें तो मिडिल में कैसा रहेगा, थिकर, मतलब थोड़ा सा मोटा रहेगा, थिनर किस में रहेगा, एज में थिनर रहेगा, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, 2 क्वेश्चन बना सकते हैं। बोलो सेंटर में कैसा रहेगा तो थिकर, बोलो कहाँ एज में कैसा रहेगा, थिनर, 2 क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे ज़्यादा आगे नहीं जाना है, रात का समय है। तो देखो द मैग्निफिकेशन, हम इसको भूल जाइए, थोड़ा सा कुछ आ गया होगा एक्स्ट्रा मुझे जहाँ तक लग रहा है, हाँ। द मैग्निफिकेशन ऑफ कनकेव लेंस इज इक्वल टू द, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लेंस है भाई, अगर आपका मिरर रहता है तो किसका होता है, माइनस v/u होता है, लेकिन यहाँ क्या है, मिरर है तो मिरर मतलब लेंस है, लेंस में क्या रहता है, हट जाता है। तो क्या आपको दिख रहा है ऑप्शन में कहीं, हाँ ऑप्शन नंबर डी में तो नजर आ रहा है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का आप सिंपल सा फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, v/u, अगर यहाँ मिरर रहता तो माइनस v/u, इसको याद रखिएगा। हो सकता है अभी इस साल आपका लेंस की जगह मिरर या मिरर की जगह लेंस, इतना ही कर सकता है, या तो सिंपल सा ये कनकेव भी ना दे, सिंपल सा मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस बता दो क्या होता है, तो लेंस बता दो या मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर बता दो। तो लेंस के केस में माइनस v/u, सॉरी मतलब प्लस v/u, यानी v/u, अगर मिरर बोले तब आपका माइनस v/u, ठीक। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग, द रिलेशन बिटवीन, ये क्वेश्चन तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार पूछता है, एकदम पेट क्वेश्चन, पालतू वाला क्वेश्चन, ठीक। द रिलेशन बिटवीन
फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। आपने एक तो फॉर्मूला पढ़ा इसमें, एफ इक्वल टू कितना था, r/2, ठीक है, फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस बाय 2, ठीक। अब तुमको क्या पूछा है, अब तुमको सिंपल सा क्या इसका रिलेशन बताना है, तो सिंपल सा रिलेशन बता दो। अब तुमको क्या दिख रहा है, किसका पूछा है, द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ से तुम देखो कोई चीज़ मैच कर रहा है, तो करके देखते हैं हम लोग। देखो अब ये इधर से इधर लेके जाएंगे, इसको डिस्प्लेस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा रिलेशन, तुम इसको याद रख लेना, ये यहाँ से उठा लीजिए 2, भैया को यहाँ लगा दिए। अब देखो r इक्वल टू कितना होता है 2/f, और यही तो तुम्हारा क्या है, ये तो तुम्हारा रिलेशन है, इसको याद रख लेना, बहुत बार आ जाता है, ठीक। तो ये r इक्वल टू कितना होता है 2/f, मैंने रेडियस इक्वल टू 2 फोकल लेंथ। और इससे ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत ईजी वाला, ठीक है। आज के वीडियो में अगर न्यूमेरिकल्स 42 क्वेश्चन या 43 इस टाइप का क्वेश्चन है, उसके बाद भी है न्यूमेरिकल्स है, वो भी करा देंगे, ठीक है। चिंता नहीं करने का, हम लोग चिंता का चिंता करेंगे, ठीक है, जब तक है जान हार ना मानेगा, है ना। चलो ये समझ में आया। आपसे सिंपल सा क्या पूछा था, आपका रिलेशन पूछा था, तो आपको सिंपल सा मालूम है f इक्वल टू कितना होता है r/2, तो हम लोग 2 को बस इधर लेके आ गए, तो r इक्वल टू कितना 2/f, और यहाँ से 2 × f, ठीक है। और यहाँ से आपका भर के आपका सिंपल सा क्या पूछेगा, न्यूमेरिकल्स पूछेगा। चलो अब आते हैं आगे, अब आते हैं क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप ऑप्शन में थोड़ा सा मैं इसमें चेंज करना चाहूँगा, मैं कर देता हूँ, 1 मिनट। चलो, द एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल, उसको क्या बोलते हैं, सिंपल सा आपने शायद कॉमन सेंस लगा लिया तो आंसर पता चल ही गया होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, किसके बीच में, इमर्जेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में उस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं, और ये क्वेश्चन मतलब सिंपल सा आपका एक नोट्स में वो लाइन से ही डायरेक्ट उठा के देता है, और यही पूछता है द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस, सिंपल सा 1 मीटर है, तो फोकल लेंथ कितना होगा, तो फोकल लेंथ कितना होता है 1 डायोप्टर। सीधे ये लाइन से क्वेश्चन, एनसीईआरटी का लाइन खोलिएगा, ठीक है, लेंस के वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस पे एक न्यूमेरिकल्स आता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में मतलब न्यूमेरिकल्स वाला मैं करवा दूंगा, ठीक है। एक आता है मतलब पावर ऑफ फोकल लेंथ दे देता है, आपको निकालना पड़ता है, और छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब 2-3 लाइन का, वो 2 नंबर में हो सकता आ सकता है, या फिर 1 नंबर में, लेकिन न्यूमेरिकल्स स्पेशल होगा इस चैप्टर का, आप लोग टेंशन मत लीजिए। जितने न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसको ये वाला आपका डायरेक्ट लाइन का था, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं किया। चलो अब आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 आ जा भैया। एन इमेजनरी लाइन, एक इमेजनरी लाइन है, इरेक्ट है, मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करता है बाय किसमें, कनकेव मिरर, तो वो ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, बिटवीन द पोल इट्स फोकस, या फिर बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर ओनली ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। वहीं कान पकड़ के वहीं बात बोलेंगे भैया कि आप उस टेबल को याद कर लीजिए, तब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। तो हम लोग कहाँ रखेंगे उसको, हम लोग बिटवीन द पोल एंड इट्स फोकस, तब हम लोग को ये मिल जाएगा। चलो अब आगे चलते हैं, क्या बोलना चाह रहा है कि थ्रू विच ऑफ द मिरर, इसमें से कौन सा मिरर को हम लोग क्या देता है, इमेज देता है, इरेक्ट एंड स्मॉल, इरेक्ट देता है सीधा और स्मॉल देता है छुटका, तो कौन सा इमेज देता है आपको ये बताना है, तो कौन सा देता है इस बात को थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। क्या, कन्वेक्स मिरर। कैसा देता है, कन्वेक्स। आपने रियर व्यू वाला पढ़ा था ना, रियर व्यू मिरर, वो कैसा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, वो सीधा इमेज देता है और छोटा सा देता है, तो ये हो क्या आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोलना चाह रहा है आपका क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन है कि कनकेव मिरर इस मिरर वाला में ही रहेगा। इस नोट्स को मैं जो नोट्स आपको दिए हैं उसको अच्छे से 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, अगर आपके पास नोट्स है तो उसको भी पढ़ लीजिएगा, सबके पास ये सब कंटेंट ऑलरेडी एडेड है, ठीक है। अगर नहीं है तो वो मैं बात कर रहा हूँ, अगर नहीं है तो उस नोट्स को जाके डाउनलोड करके सिंपल से पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलना चाह रहा है, कनकेव मिरर इज, कनकेव मिरर कैसा होता है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, बोथ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एंड नन ऑफ दिस। यार बताया था ना, मिरर के केस में कनकेव बोले तो कन्वर्ज करेगा, तो क्या हो जाएगा आंसर, हाँ बिल्कुल सही, कन्वर्जेंट। अगर यहाँ कन्वेक्स रहता तो क्या हो जाता, हाँ समझ रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, डाइवर्जेंट। लेकिन ट्विस्ट कब आ सकता है, अगर मान लो ये मिरर काट के अगर लेंस दे दे तो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस की बोले तब डाइवर्जेंट हो जाएगा, मिरर के केस में मतलब लेंस के केस में थोड़ा सा अपोजिट। लेकिन अभी क्वेश्चन के अनुसार बात करें तो कनकेव मिरर कैसा होता है, कन्वर्जेंट। चलो इस टाइप का क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन आराम से आप बना सकते हैं, तो डरने का बात नहीं है। इसके बाद हम लोग PYQ मतलब ये पूरा सेट वाइज भी सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी सब कंप्लीट कर ले। हमें SST का भी सब्जेक्टिव करना है, ठीक है, सब्जेक्टिव का टेंशन मत करो, मैं तो बोल रहा हूँ इस महीने में ना अपना नवंबर पूरा का पूरा अपना सब्जेक्टिव ही करते रहेंगे, बीच बीच में ऑब्जेक्टिव भी चलेगा, है ना, सब कुछ करेंगे, बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो
क्वेश्चन नंबर 17 देखना चाह रहा है, वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में कहाँ, देयर इज अ इमेज फॉर्म, देयर है भाई, हाँ, देयर एन इमेज फॉर्म बाय अ कन्वेक्स मिरर। कैसा, इमेजनरी एंड स्मॉल, यानी कन्वेक्स मिरर कैसा फॉर्म करता है ये तुमसे पूछा है। इमेजनरी इमेज बनाता है एंड स्मॉल, इमेजनरी एंड मैग्नीफाइड, या रियल एंड स्मॉल, या फिर रियल एंड मैग्नीफाइड। तो किसका बारे बोला, कनकेव मिरर का। तो कनकेव मिरर अब भी हम लोग क्या यहाँ पे क्या बनाता है, इमेजनरी बनाता है। कनकेव मिरर कैसा बनाता है, आपका कितना नंबर है क्वेश्चन अपना, कनकेव नहीं, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। चलो किधर गया, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कनकेव पढ़े थे ना, अब हम कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर वो कैसा बनाता है, आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, याद रखना क्या हो जाएगा। देखो कन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, ऑलवेज पर जो इरेक्ट एंड वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है, ठीक है। और इमेज जो होता है वो डिमिनिश्ड बनाता है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलना चाह रहा है कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर कैन बी द रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑब्टेन। कौन सा मिरर का इस्तेमाल करेंगे, कैन द रियल इमेज और ऑब्जेक्ट ऑब्टेन करेगा, ठीक है। तो कौन सा सिंपल सा मिरर, प्लेन मिरर या कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर या फिर ऑल दिस मिरर, सब का सब, तो बता दो क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कनकेव मिरर, ठीक है, याद रखना इसका क्या हो जाएगा, कनकेव मिरर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 18 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं तो, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेना भी सही नहीं है। वैसे आप लोग तो आंसर दीजिएगा, आपके मन में ही दीजिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जर एंड रियल इमेज फॉर्म। इसमें से कौन सा फॉलोइंग में जो आपका इमेज लार्जर होता है और रियल इमेज फॉर्म करता है, लार्जर बड़ा और रियल इमेज, प्लेन मिरर, कन्वेक्स, कनकेव और लेंस। मतलब यहाँ पे देखो कनकेव लेंस है, कनकेव मिरर, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो इसके अनुसार आंसर दो, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन में, प्लेन मिरर है, कन्वेक्स है और कन्वेक्स मिरर है, कनकेव मिरर है और कन्वेक्स लेंस है। तो क्या हो जाएगा, कौन सा सिंपल सा इसमें है, तो कौन सा दे देगा आपका, कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर क्या देगा, लार्जर एंड रियल इमेज फॉर्म करेगा। उसके बाद यूजर्स आप याद रखना मिरर का कैसा इमेज बनाएगा, वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या बोलना चाह रहा है, 20 बोलना चाह रहा है कि द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज़ ऑलवेज, हमेशा कैसा होता है, तो कैसा, इमेजनरी या फिर आपका क्या बोलना चाह रहा है, इमेजनरी या फिर रियल या फिर सम टाइम रियल और सम टाइम इमेजनरी, ठीक है। यानी इमेजनरी बोल रहे तो इमेजनरी की जगह अगर इस वर्ड को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो क्या यूज़ करता हूँ, लोग वर्चुअल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, काल्पनिक, ठीक, वर्चुअल। तो इमेजनरी जहाँ आप अगर नहीं देखे तो वर्चुअल जरूर देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा सा बता दिया आप लोग को। तो इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर सिंपल सा बोलना चाह रहा, तो प्लेन मिरर कैसा बनाता है, हाँ कैसा बनाता है, बिल्कुल इमेजनरी बोले तो वर्चुअल। और क्या क्या बनाता है, वर्चुअल के साथ साथ अगर मान लो वर्चुअल ऑप्शन में नहीं रहा तो क्या इरेक्ट बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट तो होगा ही भैया, ठीक है, इसको याद है, इरेक्ट। और क्या, लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड मतलब दायां साइड बायां दिखाएगा, बायां साइड दायां दिखाएगा। ये प्लेन मिरर का खासियत पढ़ा था हमने, ठीक है, वो एम्बुलेंस में भी पढ़ा था, लेटरली इन्वर्टेड वाला, ठीक। तो याद रखना प्लेन मिरर में। क्वेश्चन नंबर 21 बोलना चाह रहा है, अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म। मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म्ड होगा किसमें, कनकेव मिरर, प्लेन मिरर, ऑफ कन्वेक्स मिरर, फ्रॉम कन्वेक्स मिरर, या फिर ऑल टाइप ऑफ मिरर। सिंपल सबसे क्वेश्चन नंबर 21 ये पूछा गया है। तो कौन सा मिरर में क्या मैग्नीफाइड बनाएगा, तो हम लोग क्या कनकेव मिरर कैसा बनाएगा, अपना जो कनकेव भी है वो कैसे बनाएगा, मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म ऑब्जेक्ट का फॉर्म करेगा, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 21 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अब आते हैं इमेजनरी रिफ्लेक्शन ऑलवेज। इमेजनरी जो रिफ्लेक्शन है वो हमेशा कैसा होता है, स्ट्रेट होता है, रिवर्स अकर करता है, या ऑब्लिक होता है, या इन्वर्टेड होता है। जो अपना इमेजनरी रिफ्लेक्शन है वो कैसा होता है, वो हमेशा कैसा होता है, स्ट्रेट होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट। चलो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आते हैं। इन विच मिरर, कौन सा मिरर की बात कर, वर्चुअल होगा, स्मॉलर इमेज ऑलवेज फॉर्म, हमेशा वर्चुअल होगा, स्मॉलर इमेज देगा। सिंपल सा क्वेश्चन ये आपसे पूछा है। तो कौन सा मिरर हो जाएगा इसमें से, जो क्या दे, वर्चुअल दे, और इमेज का साइज कैसा दे, स्मॉलर दे, फॉर्म्ड करेगा। तो कौन सा हो जाएगा, बताओ जल्दी से थोड़ा सा। तो क्या हो जाएगा अपना कन्वेक्स मिरर। यानी देखो इस टाइप का क्वेश्चन घुमा घुमा के दे रहेगा, कभी कनकेव मिरर का पूछ लेगा, कभी यहाँ पे इरेक्ट दे देगा, अलग अलग टाइप का। तो आपको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा नोट्स को, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। चलो
क्वेश्चन नंबर 23 के बाद अब आते हैं थोड़ा सा आगे, क्या बोलना चाह रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ विच ऑफ द मिरर इज पॉजिटिव, कौन सा मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो किस मिरर का सिंपल सा बोलना चाह रहा है कि पॉजिटिव होता है, तो किसका पॉजिटिव होता है, ये नोट्स में आपने पढ़ा था। तो क्या पढ़ा था, आपके नोट्स में भी लिखा हुआ होगा। और ये मैं तो बोल रहा हूँ ये किसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। एक शॉर्ट नोट्स में एक मैंने अपने जो पॉजिटिव होता है कोई नेगेटिव होता है उसको एक पेपर में लिख लिया था, उसी को रिवाइज करता था, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दिया मिरर का हो सकता है, लेंस का पूछ दे, अलग अलग कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस पूछ लेता है, तो फोकल लेंथ याद रखना है। तो फिलहाल हम लोग का मिरर का इज पॉजिटिव, तो किस मिरर का जो अपना फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है यही पूछा है आपसे, तो किसका हो जाएगा आपका कनकेव लेंस। ठीक है, सॉरी लेंस बोला, मिरर, अपना कनकेव मिरर। ठीक, कनकेव कन्वेक्स करते करते मतलब थोड़ा सा फिसल जाता है जमान। चलो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलना चाह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल फोकस एट द स्फेरिकल मिरर कॉल्ड, ये सीधे सीधे डेफिनेशन है ना, तो सीधे सीधे डेफिनेशन है। तो फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, मैं तो आंसर ही बता दिया, हाँ तो एक तो बताना ही था। तो फोकल लेंथ का अपना डेफिनेशन ही जाएगा, द फोकल लेंथ किसको, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर कॉल्ड फोकल लेंथ। तो यही डेफिनेशन उठा के डायरेक्ट ही दे दिया था, तो आप आंसर भी डायरेक्ट ही दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, चलो क्वेश्चन नंबर वही वाला यार कि रिलेशन बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो आर इक्वल टू आपने क्या बताया, एफ इक्वल टू R/2। अब यहाँ देखो ऑप्शन में डायरेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए एफ इक्वल टू R/2, तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। पहले क्या था, चेंज था, मैंने क्या था, मतलब वो था 2F इक्वल टू R, यानी दो रिलेशनशिप यहाँ से बन गया। ठीक है, चलो इसको सिंपल सा ये फॉर्मूला तुम याद कर सकते हो। यहाँ से एक इजी क्वेश्चन आ जाएगा, वो क्वेश्चन क्या है, कल है हम लोग कर लेंगे। ठीक है, यूजिंग ऑफ मिरर 2 नंबर में आता है, कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल बताओ, कनकेव मिरर का इस्तेमाल बताओ। वहाँ से ऑब्जेक्टिव है, मैंने बताया था कि वहाँ से ऑब्जेक्टिव भर भर के बनता है। कैसे बनता है, भर भर के। चलो, तो यूजिंग फॉर शेविंग के लिए कौन सा मिरर इस्तेमाल करते हैं, तो कौन सा मिरर इस्तेमाल करते हैं हम लोग नॉर्मली, तुम देखो कि क्या कौन सा मिरर इस्तेमाल करते हैं, कनकेव मिरर। हाँ याद रखना क्या हो जाएगा, कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 27 के बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोला सोलर कुकर, अपना जो सोलर कुकर है वो कौन सा मिरर लगा हुआ होता है, तो कौन सा मिरर, यानी आपको मिरर का क्या मतलब मिरर का आपका यूजेज याद होना चाहिए, तो आपसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो कौन सा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कौन सा, कनकेव मिरर ही इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, सोलर कुकर के लिए। इस बात को भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोलर कुकर के लिए कौन सा, कनकेव के लिए। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या बोलना चाह रहा है, द रिफ्लैक्टिंग सर्फेस ऑफ अ सर्च, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक से गलती हो गया होगा मुझे जहाँ तक लगता है, यहाँ सर्च लाइट होना चाहिए। ठीक है, सर्च लाइट में कौन सा, मतलब अपना टॉर्च बोले तो वहाँ पे कौन सा सरफेस इस्तेमाल करते हैं, कौन सा मिरर। ठीक है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अपना सर्च लाइट कैसा होता है, कनकेव मिरर का होता है कि कन्वेक्स मिरर की, कनकेव मिरर की, प्लेन मिरर या बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स। ठीक, तो कौन सा मिरर का इस्तेमाल, यहाँ भी मिरर का यूजेस इस आपको याद आना चाहिए। ठीक है, तो अपना सर्च लाइट के लिए क्या इस्तेमाल करते थे, हाँ क्या इस्तेमाल करते थे, अपना कनकेव मिरर। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, कनकेव मिरर, क्योंकि वो कन्वर्ज करके देता है लाइट को, पावरफुल बीम बनाता है ना, इसीलिए। चलो क्वेश्चन नंबर 29 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। जो डॉक्टर्स अपने डॉक्टर भैया हैं, हाँ तो वो एग्जामिन करते हैं नोज़, ईयर या फिर पेशेंट को जब देखते हैं दांत उठाने के लिए स्पेशल, वो किस टाइप के मिरर इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा डॉक्टर लोग लगाते हैं मतलब यूज़ करते हैं, तो वो किस टाइप का मिरर है, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस या फिर कन्वेक्स लेंस। अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, हाँ आज बहुत अच्छा क्वेश्चन लाया, बता दीजिए कैसा क्वेश्चन लगा आपको। तो कौन सा इस्तेमाल करते हैं, कनकेव मिरर, मतलब मिरर किसका इस्तेमाल करते हैं, कनकेव मिरर का। चलो अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 31, द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इमर्ज्ड इन वाटर। ठीक है, कहाँ पे बोलना चाह रहा है, इमर्ज इन वाटर इज ग्रेटर देन इज फोकल लेंथ इन एयर। तो इज मोर हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, रिमेन अनचेंज हो जाएगा, या फिर नन ऑफ दिस हो जाएगा। तो बोलना चाह रहा है फोकल लेंथ ऑफ किसका, कन्वेक्स लेंस इमर्ज करेंगे इन वाटर इज ग्रेटर देन, उसका फोकल लेंथ इन एयर कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, या फिर मतलब रिमेन अनचेंज। तो क्या हो जाएगा, इसका मोर हो जाएगा, मतलब किसका बात कर रहा था, फोकल इमर्ज किया ना तो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो लाइट जो है वो बेंड होगा कहाँ पे, वाटर में
कम होगा, एयर में ज़्यादा होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के तरफ। 32 में क्या बोलना चाह रहा है कि द इमेज फॉर्म इन कन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्म बता दो कन्वेक्स लेंस में, तो कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, सिंपल सा आपसे पूछा है आपका इक्वल एंड स्ट्रेट, रियल एंड इनवर्स, या फिर रियल एंड इनडायरेक्ट, रियल एंड डायरेक्ट, या फिर नन ऑफ दिस। इनवर्स की जगह यहाँ पे क्या दे सकता है, ठीक है, इन्वर्टेड दे सकता है, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो अपना कन्वेक्स लेंस की बात करें तो कन्वेक्स लेंस में कहता है रियल एंड अपना इनवर्स। और एक बात बताते हैं, कन्वेक्स लेंस में ये बोथ रियल एंड वर्चुअल आ सकता है, ठीक है, बोथ रियल एंड वर्चुअल भी आ सकता है, इमेज फॉर्म कर सकता है, लेकिन किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा है। ठीक है, आपने पढ़ा था इन्फिनिटी में रखें तो फोकस पे बनेगा, तो उसी तरीके से यहाँ पे बोलना चाह रहा है कन्वेक्स लेंस कहाँ, रियल एंड इनवर्स तो फिलहाल इसका राइट आंसर है, लेकिन रियल एंड वर्चुअल इमेज भी बनाता है किस कंडीशन पे, तब आप उसको उसके पोजिशन पे डिपेंड करता है आप कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ आ जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ के। एंड imaginary line is formed by the convex lens when object is, इमेजनरी लाइन मतलब वर्चुअल इमेज बनेगा, कहाँ फॉर्म्ड होगा, जब कन्वेक्स लेंस को हम लोग कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, तो हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, वही बात टेबल याद करो जाके, अगर याद नहीं है तो कहाँ पे हम लोग रखेंगे, प्लेस बिटवीन, हम लोग फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर में रखेंगे, तो इमेज कहाँ बनेगा, कन्वेक्स लेंस का इमेजनरी इमेज फॉर्म्ड होगा। फिलहाल तो इमेजनरी मतलब कि नेचर ऑफ इमेज पूछा है, ठीक है, मतलब कहाँ पोजिशन होगा, कैसा होगा, तो इमेजनरी, ठीक है, इमेज बनेगा, फॉर्म्ड होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 33 के बाद आते हैं 34। द पावर ऑफ लेंस इज, पावर ऑफ लेंस का डेफिनेशन सीधा सीधी यहाँ पे आपसे पूछा गया। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल टू फोकल लेंथ, तो यहाँ पे क्या रेसिप्रोकल की जगह क्या यूज किया, इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, शायद मुझे लग रहा है मैं जल्दी जल्दी आंसर दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन तुम लोग थोड़ा सा पॉज कर लेना क्योंकि बताऊँगा कभी। चलो क्वेश्चन नंबर 35 चलते हैं। वन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एंड 25 कनकेव। अच्छा ये क्वेश्चन मतलब छोड़ देना है, मतलब इसमें कुछ मतलब बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट हो गया है, तो इसके कारण से मैं जब देख रहा था 35 उसको छोड़ने का इरादा था, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें डाटा गायब ही है, इसीलिए। चलो तो क्वेश्चन नंबर 35 भी छुट्टी कीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 35 के बाद आता है 36। क्या बोलना चाह रहा है, द सॉलिड मीडियम बॉन्डेड बाई 2 कप सफ़ेद, एक सफ़ेद दो सफ़ेद, तो क्या बन गई है, कौन सा क्या बनाता है, सिंपल सा 2 कप मिलके क्या बनाता है, आपका आंसर सिंपल सा पूछा है, तो क्या बनाता है, हमेशा क्या बनाएगा, लेंस बनाएगा। दोनों बॉन्ड ऐसा कब सरफेस होता है, कब सरफेस अपना स्फेरिकल लेंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है, इस तरीके से क्या बन गया, लेंस। बड़ा वाहियात ड्राइंग है, मुझे मालूम है, हंसना मत। चलो स्फेरिकल लेंस। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाई यूजिंग विच लेंस, आवाज़ का बैटरी डाउन हो रहा है पता नहीं क्यों। बाई यूजिंग विच लेंस फॉर लॉन्ग साइटेडनेस करेक्ट, ये तो पिछले मतलब आगे वाला चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, लेकिन आप बता सकते हो, आपने पढ़ा रखा है, मतलब कौन सा लेंस को यूज़ करेंगे, ठीक है, हम लोग लॉन्ग साइटेडनेस को कम कर ठीक करने के लिए, ठीक है, लॉन्ग साइटेडनेस को कौन सा इस्तेमाल करेंगे हम लोग, कन्वेक्स, ठीक, कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे। हमने ये कहाँ पढ़ा था, वो क्या बोलते हैं, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में ये चैप्टर, ठीक है, उस चैप्टर का आगे कोई बात नहीं, ठीक है, आप लोग आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, अकॉर्डिंग किसके, अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन सिंबल कन्वर्जन डिस्टेंस ऑफ द इमेज प्लेस इन द फ्रंट ऑफ द मिरर इज टेकन, क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव, नेगेटिव, या फिर समथिंग पॉजिटिव, मतलब सम टाइम पॉजिटिव या नेगेटिव। तो फिलहाल की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, याद रखना इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि जब देखो, जब हम लोग इमेज को फॉर्म करते हैं फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर, वो कैसा होता है, इमेज कैसा होता है, नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा, जब बिहाइंड द मिरर बनेगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, क्या बोले हमने, सिंपल सा बोला, जब इमेज फॉर्म होगा फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर, यहाँ पे ठीक है, कनकेव मिरर, तो वो कैसा होगा, इमेज का डिस्टेंस ऑफ इमेज हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अगर बिहाइंड द मिरर बना ना, तब हम लोग पॉजिटिव लेते, ठीक। चलो अब 38 की बात आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। एवरी लेंस हैज़ 2 सेंटर, हर लेंस के पास 2 सेंटर है। क्योंकि आपने पढ़ा क्योंकि वो 2 लेंस मतलब एक 2 कर्व सरफेस से मिलकर बना है ना यार, तो क्या हो जाएगा, द लेंस हैज़ 2 कर्व सरफेस। बस किसी सा क्वेश्चन था और इसी में सब चौंक जाते, कहाँ से आ गया क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ से आया क्वेश्चन। अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, मैं मानता हूँ आज का लेवल का अच्छा। अब आता एक क्वेश्चन तो फेमस क्वेश्चन है, अभी मतलब मैं इस चैप्टर का टोटल शायद 74 से प्लस इसका क्वेश्चन बनाया था, मतलब हर एक चीज़ था, तो वो सब मतलब
कुछ बहुत सारी चीज़ डिलीट हो गया, मैं 43 वापस से इसको बना पाया। और भी कल परसों तक में मतलब सब्जेक्टिव करूँगा, फिर ऑब्जेक्टिव कर लेंगे इस चैप्टर का, ठीक है। आप लोग या फिर इस चैप्टर का हम लोग टेस्ट लेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे देंगे, आप लोग बनाते रहिएगा। फॉर स्फेरिकल मिरर द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एफ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, इमेज डिस्टेंस भी, तो कौन सा फॉर्मूला आपको याद रखना, 1/b प्लस का 1/u इक्वल टू कितना, मिरर फॉर्मूला पूछा है सिंपल 1/f, ये सिंपल सा आपको ये पूछा है। तो स्फेरिकल मिरर का पूछा था रिलेशन, तो इस तरीके से पूछता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1/b प्लस का 1/u इक्वल टू 1/f, सिंपल सा आपके सामने में नज़र आने लगा है, नज़र के सामने और जिगर के पास। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर, एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, हवा में बना दीजिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने क्या पढ़ा, एफ इक्वल टू कितना होता है r/2। अब एफ का, अब रेडियस का वैल्यू पूछा है तो अब इसको इधर फेंकिएगा, उठा कर कहाँ फेंक देते हैं, 2 इंटू एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ 10, तो 2 10 कितना होता है, बिल्कुल सही आंसर हो गया। इतना ही आता है, इतना ही आपको करना है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी बोले तो यहाँ सी आ गया मिस्टेक से, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इस बात का देखो कितना इजी, बस यहाँ पे 10 की जगह हो सकता है 15 दे दे, 20 दे दे, कुछ भी दे दे यार, 10 या तो 15 रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर बात करें बिहार बोर्ड में 10 और 15, ठीक है। और यहाँ का वैल्यू की बात करें, चलो ये समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आते हैं आगे, अब आते हैं क्या बोलना चाह रहा है, हु कैन मेक रियल इमेज ऑफ एन ऑफ फॉलोइंग द ऑब्जेक्ट, कौन सा इसमें से रियल इमेज बना सकता है, रियल में ग्लास प्लेट या अपना कन्वेक्स लेंस या फिर कनकेव लेंस या नन ऑफ दिस आपसे पूछा है, तो कौन रियल इमेज बना सकता है किसका, ऑब्जेक्ट का, तो कौन सा अपना हो जाएगा, अपना कौन सा मिरर, हाँ कन्वेक्स लेंस, ठीक है। लेंस की बात किया था यहाँ पे। चलो उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43, अ मैग्नीफाइड इमेजिनरी इमेज फॉर्म बाय अ कन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट रिमेन, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड इमेजिनरी, मैग्नीफाइड भी बनेगा, इमेजिनरी इमेज फॉर्म्ड होगा बाय कन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, ये आपसे वही पूछा है, टेबल याद रखना होगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन का, बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। 43 को अपना क्वेश्चन हो गया, और आज के साथ आज हो गया है हमारा टाइम अलविदा लेने का। थैंक यू सो मच यार, आपने बहुत देर तक अगर सारा का सारा आंसर सही आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, डरने की कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। एग्जाम में मिक्सअप रहेगा तो बच्चा वाला भी रहेगा, थोड़ा सा हार्ड रहेगा, थोड़ा सा मीडियम रहेगा, हमें तो बनाना 50 को खोज के बना लेंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं मतलब 50% बनाना है तो खोज के इजी जो बिना कलम पेन उठाए हम लोग बना सकते हैं उसी को टच करेंगे। किसी तरीके से हम लोग मतलब किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, किस तरीके से करना है, वो सब हम लोग बाद के वीडियो में, लेकिन आज के वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो कल ही आएगा। अब सोचें जो हुआ सो हुआ, अब आगे का देखा जाए। तो थैंक यू सो मच अगर इतना देर तक देख रहे हैं, और प्यारा सा कमेंट कर देना ताकि मुझे भी अच्छा लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सब ऑब्जेक्टिव बहुत काम का है, और भी ऑब्जेक्टिव है। मैं फिलहाल मैं बताता हूँ मैं कितना ऑब्जेक्टिव बनाया था। सॉरी, मैं 106 ऑब्जेक्टिव रेडी किया था, ठीक है। मैंने पिछले जो डाटा इरेज हो गया 106 ऑब्जेक्टिव अपना बनाया था, जिसमें से फिलहाल अभी 43 मैंने आपको करवाया, और भी मैं करवाऊंगा विद सब्जेक्टिव। कल सब्जेक्टिव का इसी वीडियो मतलब इसी चैप्टर का हम लोग कल सब्जेक्टिव करेंगे और अपनी नोट्स के साथ करेंगे, ठीक है। अगर आपका नोट्स बनाया बस उसमें टिक कीजिएगा ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बस, और कोई दूसरी जगह लिखने का ज़रूरी नहीं है, बस अपने नोट्स पे टिक करना है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यूजेस डिफरेंस बिटवीन कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा का सारा सब्जेक्टिव हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। उम्मीद करते हैं आपका आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। कहीं दिक्कत कहीं अगर गड़बड़ी हो गया हो तो बता देना यार, मैं उसको सही कर दूंगा कमेंट में, ठीक है। तो ये आज का वीडियो हमारा क्लास ख़त्म होता है। पहला 43 ऑब्जेक्टिव शायद 2-3 मिस करके अगर बात करें तो हम लोग 40 ही ऑब्जेक्टिव मिला जुला के कर लिए। तो चैप्टर नंबर 1 था, ठीक है। ये क्वेश्चन ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इससे ऑब्जेक्टिव आता है और सब्जेक्टिव भी आएगा। किस तरीके से आएगा 5 नंबर 2 नंबर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।